बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? इन प्रीवियस क्लासेस हम मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक मेथड्स यूज़ करते रहे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी मैट्रिक्स का मॉड निकालते थे। नंबर 2, हम उसका एडजॉइंट निकालते थे। एंड नंबर 3 पे हम फार्मूला यूज करते थे ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और सिंपल सा मेथड है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने चेक करना है कि दूसरा मैट्रिक्स इन्वर्स बनता है कि नहीं बनता, वो उसका इन्वर्स कहला सकता है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे। लेट हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है, और कोई भी दूसरा मैट्रिक्स बी है हैविंग सेम ऑर्डर n, then matrix B is said to be inverse of matrix A if their product A into B or B into A is equal to identity matrix। अगर A और B आपके पास कोई से दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आप उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स होगा और मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि द इनवर्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स मे नॉट एग्जिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई भी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका लाजमी तौर पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि मैट्रिक्स ए आपके पास ये दिया हुआ है, अगर आप इसका मॉड फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स ए का मॉड जो है दिस वन इज इक्वल टू, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 1 आर 1, माइनस 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 प्लस होगी और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, अगेन माइनस आ जाएगी, तो 1 1 आर 1 विच इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जब भी आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉड चेक करते हैं। अगर मॉड किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में 1/a मॉड आता है, तो आप जब 1/0 लिखेंगे तो वहां से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी कि हर आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। वो एक ही इनवर्स होगा उस मैट्रिक्स का, एक से ज्यादा टाइप के इनवर्स नहीं हो सकते। इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी चलते हैं। हम कंसिडर कर लेंगे स्टार्ट पे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका एक से ज़्यादा उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि वो जो हमने डिफरेंट इन्वर्सेस लिए होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे बल्कि वो सेम होंगे, वो एक ही बात के दो नाम होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इनवर्स जो है वो यूनिक नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसके दो इनवर्सेस हैं, ये हमने कंसिडर कर लिए और उनके नेम रख लिए बी और सी, यानी बी और सी दोनों मैट्रिक्स ए के हमने सपोज कर लिया कि इनवर्सेस हैं। अगर बी इनवर्स है तो फिर ए इंटू बी कर लें, आइडेंटिटी आ जाएगा, और अगर सी भी इनवर्स है तो फिर ए इंटू सी कर लें, फिर भी आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड करता है, यानी अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ए सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम बी ए को, ये एसोसिएटिव लॉ है और ये मैट्रिक्स में होल्ड करता है। अगर ये मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इसमें होल्ड करेगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b मल्टीप्लाइड बाय a इंटू सी। अब a और c जो है चूंकि ये इनवर्स हैं और इनवर्स होने की वजह से इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो a c की जगह पे हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करती है तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आंसर में आ जाता है। तो b से अगर आइडेंटिटी i को मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आंसर आएगा। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आप b और a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और b और a ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो b इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी को मैट्रिक्स c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर c आ जाएगा।
अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बी है और राइट हैंड साइड का आंसर सी है। अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं तो ये इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। इट मींस बी और सी जो है ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज के दो नाम है। तो यहां से कंफर्म हो गया द यूनिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका सपोज भी कर लें कि दो इनवर्स हैं, तो वो दो नहीं होंगे, वो एक ही होगा हमेशा। अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। और जो यूनिक इनवर्स है किसी मैट्रिक्स ए का, उसको अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने डिनोट करना है तो ए रेज टू पावर -1 करके आप लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज इनवर्स एग्जिस्ट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप उसको सिंगुलर बोलेंगे, या फिर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के मुतालिक। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर आप इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है वापस। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका अगर आप इनवर्स लेते हैं तो आप इस इनवर्स को रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, यानी फर्स्टली बी इनवर्स एंड सेकंड वन मैट्रिक्स ए का इनवर्स आप लिखेंगे। इसी तरह अगर यही प्रोडक्ट जो है वो तीन मैट्रिक्स का होता, यानी ए बी सी, इसका इनवर्स होता, तो आप इसको इसी मेथड से ओपन करते, सी का इनवर्स, अगेन बी का इनवर्स, एंड देन मैट्रिक्स ए का इनवर्स, एंड सो ऑन, यही मेथड फॉलो करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो ये ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, ये आपस में तब्दील हो जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो बहुत सिंपल सी है, अगर आप उसका प्रूफ देखना चाहें तो बहुत सिंपल है। उसमें आप सिंपली जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो फिर फर्स्ट जो है वो सेकंड का इनवर्स होगा और सेकंड जो है वो फर्स्ट का इनवर्स होगा। उसी प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए, चूंकि मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल है, इट मींस इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ए इंटू ए इनवर्स जो है दिस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है, इस चीज को अगर आपने वेरीफाई करना है, इस रिजल्ट को जो गिवन है हमें, इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ ए इनवर्स तो एज इट इज है, हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स के साथ। क्योंकि ये ए इनवर्स है और ए इनवर्स का आगे इनवर्स ये लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज आ जाता है। अगेन ए इंटू आई करेंगे तो वो सिंपल ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, यही हमने रिजल्ट जो है वो प्रूफ करना था। सेकंड वन है, सपोज कर लें जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसके मुताबिक कि ए और बी चूंकि नॉन सिंगुलर है तो फिर ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। आल्सो सिंस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, चूंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी कर लें या बी इनवर्स ए इनवर्स, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये डिफाइंड होंगे, ये पॉसिबल होंगे। अब हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। हम ऐसा करते हैं, अगर आप ये जो राइट हैंड साइड है इसके साथ ए बी को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर बन जाता है आइडेंटिटी, इट मींस ए बी का इनवर्स जो है वो ये सेकंड वन होगा, और जो सेकंड वन चीज आपको नजर आ रही है इसका इनवर्स जो है वो ए बी होगा। दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आते हैं कि नहीं आते। लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें ये जो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं एसोसिएटिव जो है एसोसिएटिव लॉ के तहत।
अब चूंकि बी और बी इनवर्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने की वजह से ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएंगे, और लेफ्ट वाला एलिमेंट भी उसी तरह ही आ जाएगा, और जो राइट वाला एलिमेंट है वो भी उसी तरह। और आइडेंटिटी को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह ही वो एलिमेंट आ जाता है। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के बाद खत्म हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ ए इंटू ए इनवर्स रहेगा। ये भी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उसकी वजह से इसका आंसर भी जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, तो इसमें भी हम जो सेंट्रल दो एलिमेंट है एसोसिएटिव लॉ के तहत इनको कंबाइन कर लेंगे, और ए इनवर्स जब प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाते हैं। आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो तो वो खत्म हो जाती है, वो सिंपल वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बी और बी का इनवर्स जब प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएंगे। तो यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी कि ए बी इनटू बी इनवर्स ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, और अगर आप ए बी को राइट साइड पे रखते हैं तो तब भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है। अगर कोई दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ये बात हम अच्छी तरह जान चुके हैं, तो फिर जो फर्स्ट वाली चीज है उसका इनवर्स जो है वो सेकंड होगा, और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है या सेकंड वाले पॉइंट है उसका इनवर्स जो है वो फर्स्ट वाला होगा। तो यही चीज तो हमने वेरीफाई करनी थी। और दूसरी एक और चीज थी कि दस द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी इज नॉन सिंगुलर, यानी ए और बी अगर दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। इस रिजल्ट को हम मजीद एनालाइज करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। और इसको ओपन हमने किस तरह से करना है, a1 a2 सो ऑन am रेज टू पावर -1, यानी इनका प्रोडक्ट का इनवर्स है। तो प्रॉपर्टी के तहत लास्ट वाले का इनवर्स पहले लिखेंगे, फिर सेकंड लास्ट का इनवर्स आएगा, फिर थर्ड लास्ट का, चलते चलते फिर फर्स्ट का जो इनवर्स है वो आप लास्ट पे लिख देंगे। तो ये इनवर्स को ओपन करने का मेथड है। और यहाँ पे जो नोट करने वाली बात वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की एक फाइनाइट कलेक्शन है, आप उन सब का प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। प्रोडक्ट के बारे में जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। उसी की एक एग्जांपल है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है, मैट्रिक्स बी आपके पास है, इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी किया तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी आ गया I3, और बी इंटू ए किया तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स जो ए का इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स बी होगा, जो बी का इनवर्स है वो मैट्रिक्स ए होगा। इसको फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है कि आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सिंपल मेथड के तहत आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करें, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉड निकालें, आफ्टर देन इसका आप एडजॉइंट निकालें, फार्मूला लिखें, उसमें दोनों वैल्यूज पुट करें, तो आप देखेंगे कि उसका आंसर यही मैट्रिक्स बी बनेगा, जिसको हमने डायरेक्ट वेरीफाई कर लिया है कि अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं वो आइडेंटिटी आ जाता है, तो देन भी आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा या बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा। अस्सलाम वालेकुम।